इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट की। बदायूं लोकसभा सीट पर इस बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो ये परंपरागत रूप से सैफई कुनबे की सीट है, जहां से कि मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव सांसद हैं और उन्होंने पिछली बार जो है बीजेपी के बागी पाठक को हराया था। लेकिन इस बार जो है मुकाबला कुछ इस तरह से होने जा रहा है कि उन्हीं की पार्टी के कभी 4 बार यहाँ से सांसद रहे सलीम सिरवानी जो है वो कांग्रेस से चुनाव मैदान में आ डटे हैं और इसकी वजह से जो एसपी बीएसपी गठबंधन की इस बार उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव, उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। हालांकि उनका चुनाव प्रचार करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी आई और पूरा सैफई कुनबा ऑलरेडी लगा हुआ है। इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। लेकिन चूंकि सिरवानी यहाँ से 4 बार सांसद रहे और मुस्लिम मतदाताओं के अलावा अन्य जो सपा का जो परंपरागत वोट बैंक है, चाहे यादव हों चाहे और वर्ग के लोग हो, उनमें भी उनकी पैठ है और मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ पे 15% 15% के आसपास बताई जाती है। तो इस वजह से सपा को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सिरवानी उसका वोट काट दें। और बीजेपी ने अब की बार जो चुनाव मैदान में उतारा है वो फेस बदल दिया है और संघमित्रा मौर्य को उन्होंने उतारा है, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। उनके पिता उनकी बेटी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और लड़ाई इस बार काफ़ी दिलचस्प हो रही है। तो ये पिछली बार के यदि आंकड़ों पे बात करेंगे तो धर्मेंद्र यादव को 4,98,000 वोट मिले थे, यानी कि 48% के आसपास उनको वोट मिले थे, और बीजेपी के वागीश पाठक को 3,32,000 वोट मिले थे। जो बीएसपी के अकमल खान थे उनको 1,56,000 वोट मिले थे। तो इस तरह से जो है इस बार का मुकाबला इस मामले में दिलचस्प है कि एक तो कैंडिडेट बदल गए हैं, धर्मेंद्र यादव को छोड़ करके बाकी कैंडिडेट बदल गए हैं। कांग्रेस से जो है चुनाव मैदान में सलीम सिरवानी आ गए हैं और वो सलीम सिरवानी चूँकि लंबे समय तक एसपी में रहे हैं, इसलिए इनकी स्वाभाविक रूप से दिक्कत समझी जा सकती है। यदि यहाँ के विधानसभा सीटों की बात करेंगे, 5 विधानसभा सीटें हैं। गुन्नौर है, बिसौली है, सहसवान है, बिलसी है और बदायूं है। तो बीजेपी 4 सीटों पे है और सपा सिर्फ 1 सीट पे है। तो बेशक ये लोकसभा की सीट जो है वो सपा के पास है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पे हावी पड़ी थी। और यदि 2009 के चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो उस चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने जो है बीएसपी के धर्म यादव को हराया था और ठीक ठाक मार्जिन भी रहा था। लगभग उस समय 32,000 के आसपास के वोट से वो जीते थे, लेकिन बाद के चुनाव में उनका मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ गया था। तो अब ये देखते हैं कि इस बार क्या होता है। और यहाँ से अपनी बेटी को चुनाव जिताने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताते हैं कि मौर्य कम्युनिटी के भी लोग वहाँ पे काफ़ी हैं, काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और बीजेपी की भी कोशिश है कि किसी तरह से इस सीट को सपा से छीना जाए, क्योंकि सिरवानी की मदद से बीजेपी यदि दम लगा के चुनाव लड़ती है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखते हैं कौन अपनी रणनीति में कितना कामयाब होता है। आगे जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।